हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया है हमारा छत्तीसगढ़ एडीपीओ के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा ये रिलीज़ किया गया है विज्ञापन। डेट देख लीजिए 27/8/2021, आज की ही डेट है। विज्ञापन क्रमांक देख लीजिए। और ये जो विज्ञापन है इस पोस्ट का है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, गृह विभाग द्वारा ये पद है। सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री द्वारा ये विज्ञापन है। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें कंसिडर करनी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। क्या छत्तीसगढ़ एडीपीओ के बारे में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताएंगे वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसमें डेट्स मेंशन कर रखी हैं 8/9/2021 से लेकर रात 12 बजे तक। इसकी लास्ट डेट रहेगी 7/10/2021 जो रात 12 बजे तक रहेंगी। ठीक है, तो एक महीना है, आप आराम से इसे फिल आउट कर सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने से पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। यहाँ पर आपको सारे लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते हैं अलॉन्ग विद बैच इन्फॉर्मेशन, लीगल बैचेस, हम लीगल क्लासेस चलाते हैं सारे जुडिशियल सब्जेक्ट्स के लिए, सारे जुडिशियल स्टेट्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनरोल करवा सकते हैं एंड आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। अभी तक हमने डेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब जो वैकेंसी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है जनरल कैटेगरी और एक है अपनी बैकलॉग। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल में 25 सीट्स हैं। अगर हम बात करें एससी की तो यहाँ पे 7। अगर हम बात करें एसटी की तो 19 पोस्ट हैं। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 8 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बैकलॉग की अगर हम बात करें तो एक पोस्ट है अनारक्षित में, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में। एससी में 3 और एसटी में 4 और इसके अलावा ओबीसी में 0। तो इसके हिसाब से कुल मिलाकर मतलब टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर बैठती हैं 26। इसके अलावा अनारक्षित में, इसके अलावा एससी में 10 और 23 हैं एसटी में और 8 है हमारी इसमें ओबीसी में। ठीक है, उसके अलावा कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों को स्थानीय निवासी को रिजर्वेशन दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 7, देन एससी के लिए 2, देन एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 2। इस तरीके से कुल मिलाकर जो पोस्ट बैठती हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो है हमारी 59। और बैकलॉग की अगर हम बात करें तो 8 है, तो टोटल मिलाकर पोस्ट कितनी हुई हमारी 67। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा जो पे ग्रेड है वो आप देख सकते हैं, ये पे ग्रेड दे रखा है 38100 से 120400। ठीक है, ये दे रखा है, इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, जिस किसी को भी तैयारी करनी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर कमेंट कर देना बैच ज्वाइन करने के लिए। इसका हम बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, या फिर उत्तराखंड का या राजस्थान का भी चल रहा है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो पैटर्न क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम में 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। एक होगा प्रीलिम्स और एक होगा क्या, इंटरव्यू। दैट मीन्स कि इसमें मेंस नहीं होगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो मेन से घबराते हैं या जिनको मेन से डर लगता है। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो ये है 300 मार्क्स का, और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो ये है हमारा कितने का, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स और इधर हो गया 300, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 330। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा
फर्दर बाइफरकेट किया गया है। तो जो हमारा प्रीलिम्स है उसको फर्दर 300 में बाइफरकेट किया गया है। इसमें रहेगा 100 मार्क्स का, तो इसमें रहेगा, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है 100 अंक का। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें 300 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो 100 अंक का तो इसमें रहेगा जीएस और 200 अंक का इसमें रहेगा लॉ, जिसको अगेन मेजर और माइनर में डिवाइड किया गया है। अभी हम समझेंगे क्या क्या डिवाइड किया गया है मेजर और माइनर। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 150 इसमें प्रश्न आएंगे। ठीक है, टोटल। तो सबसे पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं। भाग 1 जो पार्ट 1 है उसमें छत्तीसगढ़ में सामान्य ज्ञान, मतलब जीएस आएगा छत्तीसगढ़ का। 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये हो गया जीएस का पेपर। उसके अलावा सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा होगा मेजर और माइनर का, जो होगा अपना लॉ का। तो लॉ में 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से अगर जीएस को कंबाइन करें और क्वेश्चन कंबाइन करें लॉ के, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 150। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 150 इसमें क्वेश्चन है और 300 मार्क्स हो गए, 100 + 200। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे बाइफरकेशन किया गया, क्या सिलेबस है। ये सब आप रीड कर सकते हैं एंड कुछ भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो आपको सिलेबस समझना है वो देख लीजिए। सिलेबस कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए, सबसे पहले जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में आपको उसकी हिस्ट्री जाननी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री जाननी है। फिर ज्योग्राफी के बारे में उसकी फिज़िकल, उसकी सोशल, इकोनॉमिकल या फिर स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, लोकल गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड पंचायती राज, तो ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। राइट, बात करते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी में क्या क्या आएगा, इकोनॉमी या कॉमर्स, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, तो ये सब छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्राइब, स्पेशल ट्रेडिशन, तीज, फेस्टिवल, कल्चर, डांस, आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो आपको ये ध्यान रखना है, कल्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ एंड इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया के रेफरेंस में भी और छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में भी। और यहाँ पर है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 8 टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं एंड इसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर हम बात करते हैं लॉ की, तो लॉ में क्या क्या रहेगा क्लियरली दे रखा है, देखिएगा। हाँ जी, तो लॉ में है मेजर और माइनर सब्जेक्ट जो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। मेजर सब्जेक्ट्स जो रहेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को फर्दर बाइफरकेट कर रखा है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट इन स्टेट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आईपीसी कंप्लीट आएगा, सीआरपीसी कंप्लीट आएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट आएगा। ठीक है, और फिर अगर माइनर की बात करें, देखिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये वाले मेजर वाले, ये आपके हर स्टेट में ज़्यादातर आते हैं एंड बेसिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हीं के लिए हम लोग बैच चला रहे हैं। अब बिहार एपीओ का भी दोबारा से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, आईपीसी हो, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो वो भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ज्वाइन करने का तरीका बस यही है कि आप कमेंट कर सकते हैं एंड हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम पे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए या फिर यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मेजर तो हो गया, माइनर सब्जेक्ट्स को देखते हैं। माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं बहुत सारे, 14 सब्जेक्ट्स आर देयर। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, एक्साइज एक्ट कंप्लीट आएगा। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13। ठीक है, फिर SC/ST एक्ट ये दे रखा है कंप्लीट, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट, फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट,
ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये तो कुछ हो गए अपने माइनर सब्जेक्ट्स। अब अगर फर्दर बाइफरकेट करें तो इसे फिर लोकल एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिएगा यहाँ पर दे रखे हैं नाम, छत्तीसगढ़ श्रमिक संस्थानों में प्रथना रेजिंग का, जो भी ये दे रखा है। उसके बाद ये वाला दे रखा है निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स कंप्लीट है। फिर छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रूल्स ऑर्डर 2005। ठीक है, तो ये सब हमारे सिलेबस में इंक्लूड है जो आपको अच्छे से करने हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है एंड इसमें मेंस नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है। एंड अच्छी है, फिर 67 पोस्ट आर देयर फॉर द जनरल कैटेगरी, तो आप भर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड अगर आप समझते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं छत्तीसगढ़ में, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वर अवेटिंग फॉर दिस छत्तीसगढ़ ADPO। ठीक है, इसके अलावा जो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर लेना, जिनको सेल्फ स्टडी करनी है वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दोस्तों प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका बस एक छोटा सा लाइक का बटन जो आप प्रेस करेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए और वर्क कर सकें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बस इतनी सी ही स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। एंड कुछ भी अगर दिक्कत आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है, या आपके ऊपर छोड़ा है कि आप कितने इसे लाइक्स देते हैं एंड कितना इसे शेयर करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझेंगे एंड दूसरों के एफर्ट्स को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेंगे, जिससे उन्हें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा अपना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए, उसमें भी आपको बहुत सारी जुडिशियल चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, हमारे बैच जो है वो बहुत लॉन्च हो चुके हैं, अगर अभी भी किसी को लगता है कि ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर liking, sharing and listening to me so patiently. I am Advocate Drishti, end this video. Thank you so much.